So good morning students. Today we will cover the topic subsets and supersets. So first of all we'll discuss what is a subset. A set A is the subset of set B if every element of set A is also the element of set B. Suppose we take two sets. Suppose we have a set A which has elements A, B and C. Suppose we take another set B which has elements A, B, C, D and E. So we can say that elements of A, those are A, B and C, are also included in the set B. That means every element of set A is also the element of set B. If we take an example of this element A belongs to set A, implies A also belongs to set B. The second element B, we take B belongs to set A, this also implies B also belongs to set B. Then we take another element C belongs to set A, this also implies that C also belongs to set B. So there is no other element left in set A. That means all the elements of set A are also the part of set B. So we denote this by the symbol A is the subset of set B. So यहां पे A जो है ये सबसेट शो करता है और जो B है जो बड़ा सेट है दैट शोज दैट इट इज अ सुपरसेट. तो यहां पे A जो है दैट इज अ स्मॉलर सेट, इट इज कॉल्ड सबसेट, and the B which is the bigger set it is called superset. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं. लेट्स से मेरे पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सिर्फ 1. इस तरह के सेट को हम क्या नाम देते हैं? सिंगलटन सेट. जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है इसे हम सिंगलटन सेट भी बोलते हैं. चलिए अब हम एक सेट लेते हैं B that has some elements 1, 2 and 3. तो आप क्लियरली देख सकते हो जो A का एलिमेंट है, A में एक ही एलिमेंट है दैट इज 1 और B सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3. So we can clearly say that A is the subset of B because all the elements of set A are also present in set B. तो यहां बच्चों हमें दो पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से याद रखने हैं. दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस A इज द सबसेट ऑफ A. दूसरा पॉइंट जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है इस टॉपिक में, दैट नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. दैट मींस phi इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो आइए अब हम कुछ सबसेट्स किसी सेट के बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने अभी सीखा कि phi जो है हर सेट का एक सबसेट है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट a set A has two elements A and B. So let us try to find out the subsets of these sets. तो subsets of capital A. तो इस सेट के सबसेट्स क्या होंगे? We have already learned that phi is the subset of every set. तो यहां पे phi होगा एक सबसेट. एक अगर हम सिंगल एलिमेंट लें यहां पे A, तो सिंगल सेट A इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कैपिटल A. अगर हम सिंगल एलिमेंट लें B, तो ये भी इसका एक सबसेट होगा. और अगर यहां पे हम पूरा का पूरा सेट A लें तो ये भी इसका एक सबसेट होगा. अगर हम इसको हटा दें A, B को, दैट मीन्स इस सेट को दोबारा हम कंसिडर पूरा का पूरा ना करें एज अ सबसेट, तो जो बाकी के सबसेट्स हैं उनको हम प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं. तो सबसेट्स ऑफ A तो हुए phi, सिंगल A, सिंगलटन सेट A, सिंगलटन सेट B एंड अ सेट A, B. और अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A के, तो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A क्या होता है वो अभी हम पहले डेफिनेशन बाद में देखते हैं. पहले हम इसको एलिमेंट्स को देखते हैं. हमारे पास कौन कौन से सबसेट्स आएंगे? phi आएगा, अकेला A और अकेला एलिमेंट B वाला सेट. तो ये आपके हैं प्रॉपर सबसेट्स. तो अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट्स की क्या होगी? इफ A इज द सबसेट ऑफ B, A जो है
वो B का सबसेट हो और A इज नॉट इक्वल टू B और A B के बराबर ना हो, तो A सेट को हम क्या कहेंगे, A की सारे कलेक्शंस को हम क्या कहेंगे, वो इसके B सेट के सबसेट्स है। I hope this is very clear. Now this set B is called the superset of A and A is called the subset of B. So let us consider some sets: A set which has elements 1 and 3, B set which has elements 1, 5 and 9, C has an elements 1, 3, 5, 7 and 9. So let us take some example by which we can understand how to appropriately put the symbol of subset or not a subset in these. So phi अगर set B के साथ कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में से कौन सा सिंबल यहां पे लगेगा? Phi is the subset of all the sets. तो here the symbol will be phi is the subset of set B. अब A और B सेट को कंपेयर करते हैं। A हमारे पास कौन सा सेट है? 1, 3। B में क्या है? 1, 5 और 9। तो यहां पे जो 3 प्रेजेंट है A में, वो B में नहीं है। तो every element of A is not the part of B, hence A is not the subset of B. So let us consider the third example. So 1, 3, these are the elements of set A, whereas 1 and 3 are also present in set C. And lot more elements are also present in set C, but we can say strictly that A is a subset of C because all the elements of set A are present in the set C. Now consider B and C. So B में आप देखिए क्या elements है? 1, 5 and 9. In the set C, 1, 5 and 9 are present, except that we have 3 and 7 also. So again B is a subset of C. So this way we can take an example where we can appropriately put the symbol of subset and not a subset. So main point here to be noted is that phi, that subset, phi is a subset of all the sets, either set A, it could be phi is a subset of B, it could be there that phi is also the subset of C. So null set is the subset of all the sets. Now let us discuss about the power set of a set. What is the power set of a set? The collection of all the subsets of set A is called the power set of A. That means जो भी हमारे पास सेट था उसके सबसेट्स को अगर हम एक सेट के फॉर्मेट में लिखें, दैट मीन्स उसकी कलेक्शन ले लें, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक पावर सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A एंड B, वी ऑलरेडी टुक दिस एग्जाम्पल, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द सबसेट्स ऑफ सेट A. तो इट्स सबसेट आर phi, सिंगल सेट A, सिंगल एलिमेंट कंटेनिंग सेट B, then A, B. So these are the subsets of set A. अगर इन सब सबसेट्स को मैं एक कलेक्शन के अंदर डाल दूं तो ये क्या कहलाए जाएंगे? ये एक पावर सेट ऑफ A कहलाया जाएगा। अब इसके अंदर जो पावर सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ये पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। जो सेट के सबसेट्स होते हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं इनको थोड़ा कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। अगर हम एक सेट A के साथ A एलिमेंट को कंपेयर करें तो A जो एलिमेंट है वो क्या करता है? बिलोंग करता है सेट A को। So after this exercise we will understand where to put a subset sign and where to put a belong or not belong sign. Okay, so A is a element of set A, that's why A belongs to set capital A. अब अगर मैं यहां पे A एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूं, that means now it is becoming a set. Now this is the subset of set A. तो अगर मुझे A सेट के साथ इसको कंपेयर करना है तो यहां पे साइन सिंबल आएगा सबसेट का। ओके, phi को कंपेयर करना है, phi इज ऑलवेज अ सेट, तो दैट इज अ सबसेट ऑफ सेट A. तो ये भी एक सबसेट हो गया सेट A का। जो एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो एलिमेंट्स आते हैं बिलोंग टू साइन के साथ। पर अगर हम याद करें, अभी हमने डिस्कस किया कि जो ये सबसेट्स थे ये पावर सेट के लिए जो थे ये एलिमेंट्स थे। तो अगर मैं यहां पे एक सेट A की बात करूं
और इसको पावर सेट ऑफ ए के साथ कंपेयर करूं तो यहां पे जो सिंबल आएगा वो बिलोंग का आएगा, ना कि सबसेट का। तो आप देख सकते हो यहां पे कंपैरिजन, ए सेट हमने लिया जिसमें एक एलिमेंट था स्मॉल ए, अगर उसको कैपिटल ए जो कि सेट था उसके साथ कंपेयर किया तो वो सबसेट आया, पर जब पावर सेट ऑफ ए के साथ कंपेयर किया तो यहां पे आया बिलोंग का साइन। ओके, सिमिलरली वी कैन सी दैट सिंगल एलिमेंट बी सेट, अगर इसको कंपेयर किया जाए सेट ए के साथ तो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा सबसेट का निशान, जबकि अगर हम इसको पावर सेट ऑफ ए के साथ कंपेयर करें तो यहां पे जो सिंबल आएगा वो आएगा बिलोंग का सिंबल। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज सेट। तो जो इसके अंदर हर एलिमेंट है वो खुद एक सेट होता है। तो जो भी सेट है इसके अंदर, सबसेट के अंदर, सॉरी पावर सेट के अंदर, ये खुद सबसेट्स थे, पर पावर सेट के लिए ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ए सेट में यहां पे 2 एलिमेंट्स थे तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो वी कैन जनरेट अ फॉर्मूला, इफ ए हैज m elements, that means number of elements in set A is equal to m। अगर ये सेट A में m elements है, then number of elements in power set of A, that means n of p of A, it is equals to 2 raised to the power m। So this is a very important formula. The formula is number of elements in power set of A is equal to 2 raised to the power m. So let us take one example. If the set B has 3 elements, A, B and C. So the number of elements on B are 3. So we can find the number of elements in power set of B. So it will be equal to 2 raised to the power 3, which is equal to 8. So this is the answer to this question. So let us take one more example to understand the symbols subset and belongs in a more better way. So we are given a set A which has elements 1, 2. Now just see this element. This is one element 3, 4. ये एलिमेंट को बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे 3 अलग नहीं है, 4 अलग नहीं है, 3, 4 एक सबसेट है, मतलब एक सेट की फॉर्म में है जो कि ए सेट का एलिमेंट है। ओके, सो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट और करेक्ट। 3, 4 ये वही एलिमेंट आ गया। अब ये एलिमेंट है सेट ए का, ना कि ये सबसेट है। तो ये यहां पे ध्यान रखिए, ये एलिमेंट है मतलब ये ए सेट को बिलोंग करेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सबसेट वाली इनकरेक्ट है। So I am putting cross in front of incorrect statement and this tick mark in the front of correct statement. Now the third example we see 3, 4 जो ये हमारे पास सेट था, एलिमेंट था सेट ए का, इसको अगर हम एक और ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें, ब्रेसेस के अंदर डाल दें, तो अब ये सबसेट बन जाता है। सबसेट किसका है, ए का, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब 1 एलिमेंट को देखते हैं, यहां पे अकेला 1 एलिमेंट है तो ये सेट ए को बिलोंग करेगा, पर जैसे ही हम 3 या 4 को देखेंगे ये एज अ सिंगल एलिमेंट्स नहीं है, तो इनको हम सेपरेटली नहीं लिख सकते कि ये बिलोंग करेंगे सेट ए को। तो वो मैं अलग से एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। तो 5th एग्जांपल है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। नो, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहां 1 के ऊपर कोई भी करली ब्रैकेट्स नहीं है, तो इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज इवन नॉट अ सेट। तो 6th एग्जांपल देखते हैं। 6th में है 1, 2 एंड 5। तो हमारे पास 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। ये तीनों एलिमेंट्स हैं सेट ए के और इनकी कलेक्शन को सबसेट कहा जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन वी हैव 7th 1, 2 एंड 5 बिलोंग्स टू सेट ए। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहां पे एक सेट की फॉर्मेशन में है ये, तो सेट हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो ये सॉरी दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज टोटली रॉन्ग। देन 1, 2 एंड 3, अब जो 3 है ये सेपरेट एलिमेंट ही नहीं है,
सेट ए का, तो इसलिए 3 किसी भी सेट के साथ इस तरह से सेपरेटली नहीं लिखा जा सकता। 3 और 4 का एक पेयर था, वो एज अ पेयर ही यहां पे दिखेगा, अदरवाइज सिंगल एलिमेंट नहीं दिखेगा। तो ये कहीं भी आएगा 3 एज अ इंडिविजुअल, तो ये रॉन्ग है। और 1 2 अगर अकेला 1 और 2 होता तो वो सबसेट होते ए के, बट 1 2 के साथ 3 जो है वो सबसेट नहीं है। देन वी टेक एग्जांपल ऑफ 5. 5 इज ऑलवेज अ सबसेट. It is a set, it is a null set, so it cannot be element, so element belongs to set A, but subset always the subset of A. So sets are always the subset of A, whereas this is wrong and this is right. phi को इस तरह से हम ब्रैकेट के ऊपर नहीं लगाते, phi अपने आप में ही खुद ही सेट को डिस्क्राइब करता है, तो phi अकेला लिखा जाए तो दैट इज अ सबसेट ऑफ A. नाउ दिस इज बिकमिंग अ सबसेट, तो सॉरी पावर सेट, तो ये पावर सेट की फॉर्म में आ जाता है जो सबसेट ऑफ ए नहीं है। अकेला phi इज अ सबसेट ऑफ ए, बट दिस इज रॉन्ग. सो अनदर एग्जांपल्स कुड बी पॉसिबल कि अगर अकेला 3 एलिमेंट में आपको लिखता है यहां पे, तो ये अकेला 3 एलिमेंट ना तो ए को बिलोंग करता है ना ही इसका सबसेट है, तो ये लिखना भी गलत होता। अगर मैं यहां बिलोंग लिखता तो ये भी गलत होता, और अकेला अगर 3 को मैं यहां पे सबसेट लिखता तो ये भी गलत होता। तो ये दोनों ही तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा. नाउ लेट अस डिस्कस द सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो कॉमनली यूज्ड सबसेट्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. वी यूजुअली डिनोट इट बाय द कैपिटल लेटर एन. जैसे कि आप सब जानते हो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 एंड नेचुरली अकरिंग नंबर्स. सो दैट इज 1 2 3 4 and so on. This is an infinite set. This is denoted by set n, the symbol n, which itself represent a set. ऐसे ही इंटीजर्स को, जिन्हें हम माइनस से लेके प्लस तक जितने भी नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. लाइक -3 -2 1 0 2 3 and so on. These are called integers. This is denoted by a symbol z. Then we denote the rational numbers, which is of the form p by q, where p and q are integers and q should not be 0. Then it is called rational numbers. It is denoted by a symbol q. Then we talk about irrational numbers. So those part of real numbers which are not rational are called irrational. So it is denoted by a symbol t. So now let us discuss how they can be computed in the form of subsets. All natural numbers are the subsets of integers, and all integers are subset of rational numbers, because rational numbers can be written as these integers can be written as, all integers can be written in the form of rational numbers. Let's say, take an example. If we have an integer -5, we can write -5 as 5 by 1. So we can always write all the natural numbers and integers in the form p by q. So all the natural numbers are the part of integers and all the integers are the part of rational numbers. So this is the symbol notation. Now all the rational numbers are the subsets of real numbers. Similarly, irrational numbers are also the subset of real numbers, but natural numbers are not the subset of irrational numbers, right? So this is the comparison of sets of real numbers. So in this way we can compare some of the most important used sets. Now let us discuss intervals as set of real numbers. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है. यहां पे मैं अब आपको एक इंटरवल फॉर्म सिखाऊंगा फॉर एवरी सेट बिल्डर फॉर्म फॉर रियल नंबर्स. तो हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म जब हमारे पास होगी कुछ ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल. जब ऐसा आपको लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू रियल एंड कुछ कंडीशन दी जाएगी x के ऊपर, लेट्स से 1 2 3. So x is greater than equal to 1 and less than equal to 3. Then we can write it in a separate form that is called interval form. So interval form में हम हर एक रियल नंबर के सेट को लिख सकते हैं, because even if we take a smallest example of either say let's say 1 to 2, this set itself contains infinite elements in the set of real numbers.
because even if we take a smaller example from 1 to 1.001, in between this set of real numbers, we have again some infinite elements. So it is not possible to write infinite elements as a set or roster form. So what we do is we write these type of sets in the interval form, right? So इस तरह के फॉर्म को हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यहां पे दो तरह की फॉर्म्स आ सकती हैं, या तो आएगी क्लोज्ड ब्रैकेट या आएगी ओपन ब्रैकेट। अब हम समझते हैं कि ओपन एंड क्लोज कब होती है। जब इक्वल टू का साइन भी साथ में हो तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी, और जब इक्वल टू का साइन ना हो तो ओपन ब्रैकेट आएगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें ओपन ब्रैकेट्स हम रखेंगे। अभी यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। तो इसको स्टार्ट करना है कहां से? 1 से, और एंड कहां करना है? 3 पे। अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं तो 1 पे आई विल पुट अ डॉट, and at 3 I also put a dot. In between I will shade this all region. This represents the region 1 2 3. So this is the interval form. It is closed bracket. Okay, so this is called closed interval. Now let us take an example of open interval. This is the first example of closed interval. Now let us take an example of open interval. X belongs to real. This is the necessary condition that x must belong to real numbers. So now in this case x is greater than 1 and less than 3. Here neither 1 nor 3 are included. So how to write this in the interval form? We write it in the open brackets. 1 2 3 starting from 1 to 3. 1 से लेके 3 तक सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, पर जब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे at 1 and at 3 we keep a hole here. तो इसको होल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब यहां ना तो 1 इंक्लूडेड है और ना ही 3 इंक्लूडेड है। इन बिटवीन दैट वी हैव ऑल द नंबर्स। सो इसे हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट की फॉर्म में, तो इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। चलिए अब हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ पार्ट जो होगा वो ओपन होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो क्लोज्ड होगा। Now let us take an example of semi-open or semi-closed brackets. In that we take an example such that x belongs to real and x is greater than 3 but less than equal to 5. अब यहां पे 3 नॉट इंक्लूडेड है बट 5 इंक्लूडेड है, तो इसे इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 3 पे ओपन ब्रैकेट बट 5 पे क्लोज ब्रैकेट। जो इंक्लूडेड होगा वो क्लोज ब्रैकेट में आएगा और जो इंक्लूडेड नहीं होगा नंबर वो ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो यहां पे 3 पे अगर हमें नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है सो 3 पे होल होगा और 5 पे डॉट होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे, अगर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन 5। अब इस केस में हम क्या करेंगे? 5 पे ओपन इंटरवल आएगा और 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो यहां पे दिस इज अगेन अ सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। तो इसको अगर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो फिर से अब देखते हैं, यहां 3 पे आएगा डॉट, इट मींस इट इज इंक्लूडेड, एंड 5 पे आएगा होल, दैट मींस इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसके बीच में हम दोनों नंबर लाइंस को पूरी तरह फिल कर सकते हैं, 3 से लेके 5 तक, इसको भी 3 से लेके 5 तक। So students, in today's lecture, what we have done is we have discussed about the subsets, supersets. What is superset? If A is a subset of B, then B is called the superset of A. Then we have also discussed about the singleton set, which has only a single element. Any element could be there. If this is having a single element in the set, then it is called a singleton set. Then we have discussed about the power set. So power set of A denoted by P of A. Then we have discussed about the number of elements in power set of A. That is equals to 2 raised to the power m, where m are the
elements of set A, where M is equal to number of elements in set A. Then we have discussed about the intervals in the real number systems. That means natural numbers. We have discussed about integers. We have discussed about rational numbers. We have discussed about the irrational numbers. And then we have compared in the subset form. And in the last, we have discussed about the set builder and interval form of the set of real numbers. So interval forms we have discussed. When the numbers belongs to real numbers, then it can be expressed in the set builder as well as interval form.